नीतीश कुमार को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार की सियासत इस वक्त बदलाव और संभावनाओं के चौराहे पर खड़ी है। नीतीश कुमार के बाद लीडरशिप को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो रही है। कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर बनकर यहाँ उभरेगा, और जिस तरह से हमारे संवाददाता से भी हमारी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि कई जातियां हैं, यादव, कोयरी, कुर्मी, उन पर अगर पकड़ को देखें तो सम्राट चौधरी का एक नाम तो सामने आ ही रहा है। उसके अलावा नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी जाति के ही नेता को सीएम बना सकते हैं। बीजेपी इस फैसले से कितनी इत्तेफाक रखती है, क्योंकि इतिहास अगर हम देखें बीजेपी का तो कई बार ऐसे चौंकाने वाले फैसले बीजेपी लेते आई है। और इसी बीच एक खबर ये भी आई है कि केसी त्यागी का भी नाम सक्रिय राजनीति से, उन्होंने कहा है कि अब वो राजनीति नहीं करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भले ही वो कर सकते हैं, लेकिन 22 मार्च को वो एक मीटिंग करने वाले हैं। उसके अलावा निशांत कुमार की एंट्री भी है। तो सबसे पहले हम लोग जेडीयू में और खास कर बिहार के सीएम के रूप में कौन सा चेहरा आगे आ रहा है, इसको लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, चेहरे को लेकर के अटकलों का बाजार काफी गर्म है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। किन्हीं को संघ के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है कि क्या वो मुख्यमंत्री की पृष्ठभूमि संघ से है या नहीं है। किन्हीं को पिछड़ों से जोड़ करके देखा जा रहा है, किन्हीं को लवकुश समीकरण से जोड़ करके देखा जा रहा है कि ठीक है, लव के प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक किया, तो क्या इस बार की बारी कुश की है, कुशवाहा समाज का कोई व्यक्ति होगा। किन्हीं का कहना है कि जो अति पिछड़ा, जो 36% का जो आंकड़ा है, जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहता है, जिसको एक कंस्टिट्यूएंसी के तौर पर नीतीश कुमार ने तैयार किया है, क्या कोई अति पिछड़ा का चेहरा पर भाजपा दांव लगाएगी। या इससे इतर कोई चौंकाने वाला नाम दलित से भी हो सकता है कि कोई दलित को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और कभी कभी तो सरफेस पर अगड़ों का नाम भी आ जाता है कि कहीं बीजेपी किसी अगड़े पर न दांव लगा दे। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने नितिन नवीन जी को चुना बिहार से, तो सरफेस पर कई नाम है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि पिछड़ा ही कोई मुख्यमंत्री होगा या अति पिछड़ा होगा। दो पर सहमति बनते हुए दिख रही है, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उसमें सबसे आगे सम्राट चौधरी चल रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार का साथ जेडीयू के लोगों का क्या वर्जन आता है, चाहे वो ललन सिंह का बयान हो, चाहे संजय झा का बयान हो। अभी तो जेडीयू में अधिकृत तौर पर इन दोनों नेताओं के बयान को माना जाता है। तो ललन सिंह और संजय झा के सुर मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार की इच्छा से ही होगा। मतलब नीतीश कुमार जिनको पसंद करेंगे, पार्टी उनकी जो हो। तो नीतीश कुमार की पसंद के तौर पर तो अभी सम्राट चौधरी साथ में घूम रहे हैं। अब हो सकता है कि सम्राट चौधरी साथ में घूम रहे हो, पसंद किसी और को करते हो, जिसके तरफ आपने इशारा किया कि क्या फिर किसी कुर्मी समाज से ही मुख्यमंत्री का दायित्व देने की बात नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। अंदर खाने में चीजें तय हो गई है, सरफेस पर चीजें नहीं आ रही है। सरफेस पर जब बात आएगी तो एक चौंकाने वाला लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, घूम तो रहे थे साथ में सम्राट चौधरी, ये कैसे आ गए। मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी ही इसका भी खुलासा हो जाएगा। और जब तक मुख्यमंत्री की नाम का खुलासा होने का मतलब है कि फिर शपथ ग्रहण, ऐसा तो अब कुछ है नहीं। अब तो 10 मार्च को इनको ले लेना है वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर, 10 मार्च तक, और सॉरी 10 अप्रैल तक। और 10 अप्रैल के बाद तो फिर किसी एक ही सदन के सदस्य रहेंगे, या तो एमएलसी से रिजाइन करेंगे या राज्यसभा से रिजाइन करेंगे नीतीश कुमार। तो ये तो बात तय हो गई है कि नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा में जाने का मन बना लिया, इनकी जीत हो गई, तो फिर ये बैकफुट पर तो नहीं जाएंगे। हो सकता है कि रिजाइन करेंगे तो कुछ दिन के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर गवर्नर इनको कह सकते हैं कि आप रहिए, और तब तक वो मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाएगा कि 4 दिन के बाद ये उठ लेंगे। तो पिछड़ा और अति पिछड़ा में बात चल रही है। अब नित्यानंद राय से लेकर के और सम्राट चौधरी से लेकर के इतने नाम आ रहे हैं, संजीव चौरसिया से लेकर के, और इतने नाम, महिला का भी नाम आ रहा है।
कभी कोई कह रहे हैं कि ये हो सकती हैं, कभी वो हो सकती हैं, उसमें कभी श्रेयसी सिंह का नाम आ जा रहा है, कभी तो पहली बार के विधानसभा में सदस्य बनी है मैथिली ठाकुर का नाम लोग ले रहे हैं। तो भाई अब ऐसा कुछ हो जाए बिहार में, बीजेपी का कौन सा जादू चलेगा और किस पर मुहर लग जाएगी तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी की दावेदारी मजबूत दिख रही है, जो मैंने समझा है। जिस तरह से लोगों, अब जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है उनसे मैं पूछता हूं कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात है, तो कहते हैं कि ऐसा तो लगता नहीं है, लेकिन भैया अगर मुख्यमंत्री मैं बन गया तो मैं पहले आपको मिठाई खिलाने आऊंगा। हमें नहीं भाई, मुख्यमंत्री जब बन ही जाइएगा तो मिठाई खिलाने क्यों आइएगा। तो कई लोगों से जिनके नाम चल रहे हैं मुलाकात हो जाती है हम लोगों की कहीं ना कहीं, तो मैं पूछता हूं कि भाई चलिए अब आप तो आगे के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ मुझे तो नहीं पता है, अब कुछ हो जाए। ऐसी ही बात नीति नवीन जी किया करते थे, एकाएक घोषणा हुई और पूरा देश अचंभित रह गया कि ये क्या हुआ। वो विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते, मंत्री बने कैबिनेट में और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो भाजपा चौंकाने वाले निर्णय लेती है, इसलिए पिछड़ा अति पिछड़ा ये दोनों के बीच में बात चल रही है। हमको लगता है कि एक सहमति अंदर में बन गई है। नामों का खुलासा ये लोग नहीं कर रहे हैं, 1-2 दिन में नामों का खुलासा भी हो जाए।